राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब राना साहब, आप शामी साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह दौरा लंदन के बाद वापस आए, तो वेलकम टू पाकिस्तान। जी जी। तो क्या देखा, क्या क्या कुछ इरादे हैं आपके एक मुस्लिम लीग के लीडर के तौर पर, और फिर मुस्लिम लीग के दूसरे लीडरों के, क्या क्या चाहते हैं, किस तरह मामला आगे चलेगा? देखें शामी साहब, मुझे कोई इस्तेकाक तो नहीं है बात करने का। अभी मैं आपकी कहानी सुन रहा था। आप तो सिक्का बंद जो है है ना, माशाल्लाह, मैं गवर्नमेंट सेनेटर हैं और रावियन भी है, ओल्ड रावियन। गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये हमारी मोहब्बत इसके साथ नहीं है, इश्क की कैफियत है। हमने इस इंस्टीट्यूशन से बहुत कुछ सीखा है, और जिस तरह ये परागंदगी आज की गई है, जो डिक्शन वहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये कोई वेंडलिज्म की जगह नहीं है। ये बड़े कल्चर्ड बिहेवियर और सिविलाइज्ड डिमीनर की जगह है। अल्फाज का चुनाव और ज़ुबान की सलासत और जो एक खूबसूरती है उसकी ज़रूरत है। इसलिए लोग जो हैं, यानी ये दुखती रग पे हाथ रखा गया और लोग इस पे ज़रूर दिल गिरफ्तार हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक। अभी आप शामी साहब आपने फरमाया, हाँ मैं वहाँ गया और कायद से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया। 3 दिन में वहाँ रहा। 2 दिन उन्होंने मीटिंग्स की और अलग अलग हमारी मीटिंग्स हुई, यानी कोई तीसरी शख्सियत मौजूद नहीं थी। तो दिल खोल के बातें हुई। उसके 2 हिस्से हैं सर। एक तो ये है कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स कौन से हैं और हमारे नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से एरियाज ऑफ वीकनेसेस हैं और कौन से एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ हैं। बड़ा मेथोडिकली इसको डिस्कस किया गया। तो उसमें मैं अर्ज़ कर दूं कि मैंने भी अपनी सबमिशंस की और मुझे उन्होंने इजाज़त दी कि मैं बात करूं खुल के। तो अभी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ थोड़े से स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स की बात कर लूँ, बिल्कुल ठीक। सब हैं वो भी, क्योंकि आपके पास वक्त कम होगा। हाँ जी, आप खुल के बात करें। मेरा ख्याल ये था जिस पे उन्होंने एग्री किया। मैंने कहा सर, आप तमाम इनएडिक्वेसी होती हैं इंसानों में, लेकिन आपने तो तारीख मुरतब की है। मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा, मैंने बार बार ये कहा, अगर आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को अकम्पलिशमेंट ना देते तो आपका क्या ख्याल है, आप एग्जिस्ट कर सकते थे इंडिया की जो मिलिट्री टायरेड है उसके ख़िलाफ़, जितने वो जालिम लोग हैं? ये जो डिफेंस इम्प्रेगनेबिलिटी दी है और पाकिस्तान को आपने इनविंसिबल बनाया है, ये कुछ छोटी कंट्रीब्यूशन है। जान पे खेल के अमेरिका नाराज़ हुआ और लोग नाराज़ हुए, आपको पता ही है। और ये जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, ये सिर्फ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं तो है। दुरुस्त ये तो राना ठीक साहब, है लेकिन ना, आगे इसके जो पीछे तो फिर भुट्टो साहब भी हैं, ज़ियाउल हक भी हैं। इस वक्त जो मैं अर्ज चैलेंजेस करूं, दरपेश है ना जी, उस पे वो बताएं भी ना, तो है ना। क्या आपने उन वहाँ सबकी पे कंट्रीब्यूशन है। क्या सर, कंसेंसस हुआ सर टू डील विद सब चैलेंजेस? मैं बात कर रहा हूँ, हाँ आप जी, तो ये फरमाएं, तो सारे हाजिर हैं ना जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन इतनी बड़ी है कि हम इससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। ठीक। बाकी मुल्कों से हम बात भी कर सकते हैं। आपको पता है, बगैर बात किए भी बाकी मुल्क बात करते हैं कि ये इस्लामिक कंट्री जो है, ये न्यूक्लियर पावर है, डिफेंस की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारा भी हाथ बटा सकता है। ये कोई छोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात, जो हम ऐसे ही डिस्कस करते रहे, तो मैंने कहा जी, जो आपको पता है नेहरू ने एक दफ़ा कहा था 1948 में, I've closed the doors of martial law on India forever। मैं कहा सर, जो मैं समझता हूँ मेरी नाक़िस राय में, you have closed the doors of martial law in Pakistan forever। You know the reasons। 5 मिनट सर रह गए तो You know the reasons, कैसे हुआ ये? यानी एक मतलब पॉलिटिशियन जिसके साथ ये सलूक किया गया। तो राना साहब, आगे कैसे बढ़ना है? तय क्या हुआ अब सर करना आगे? क्या है? डार साहब आ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या डॉलर काबू आएगा, मईशत देखो जी, बेहतर डॉक्टर साहब होगी? आ गए हैं। हाँ अब मैं आपको अर्ज करता हूँ। हाँ जी, सर, पर्चा एक ही होता है सर। हाँ जी, और उसमें कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई स्टूडेंट जो 33 नंबर भी नहीं लेता, कोई 90 नंबर ले लेता है। ठीक है। ये अपना अपना क्राफ्ट है, अपनी अपनी टेक्निक है और अपना अपना जीनियस है काम को हैंडल करने की। आज देखा उन्होंने एक बात वहाँ कही कि जी ये बंद करो, ये बैंक्स जो है बिला वजह प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, ये स्पेकुलेटर्स भी बंद करो, मैं एक्शन लूँगा। आपने असर देख लिया उसका, अभी तो वही हैं, वो अभी तक पहुँचने वाले हैं। तो इसलिए बात यह है कि जब चीज़ों की आप ग्रैपल करेंगे सही मानों में,
तो उसके नताइज निकलेंगे। तो क्या डार साहब के बाद नवाज शरीफ साहब भी जल्द वापसी का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल उन्होंने आना है, और हमने ये भी सारा कुछ डिस्कस किया है। 3 बातें इसमें थी जो मैं आपको, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ लॉ का, मैंने कहा जी आपके खिलाफ जो केसेस हैं मैं उसका एनालिसिस पेश करता हूँ। ये जो केस जस्टिस जज बशीर ने आपको कन्विक्ट किया था, आपने कभी पढ़ा 172 पेज और पैरा नंबर 2 पे क्या लिखा है उन्होंने कहा कि मैंने एग्जामिन किया, मेरे पास कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज नहीं है कि इन्होंने करप्टन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो है, जो आर्टिकल 9 और 5 है उसका इसका ऑर्डिनेंस का, उसका कोई जुर्म किया हो। Therefore I acquit them। आप पढ़ें, आप भी पढ़ लें जामिद साहब। बिल्कुल ठीक जी, डिस्कस हुआ। राणा साहब ये फरमाया, क्योंकि वक्त कम रह गया, मैं बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इजाजत दें कि ये आप कह रहे हैं कि डार साहब के बाद, आप कह रहे हैं डार साहब के बाद नवाज शरीफ साहब भी वापस आना चाहते हैं, तो क्या खान साहब ने यहाँ जल्द इलेक्शन की डिमांड की? जो मैं खान साहब ने यहाँ पर रुकावटों का, हाँ जी फरमाएं जामिद साहब, हमने तो रुकावटों का जो है ना एनालिसिस किया है ना, कि ये रुकावट क्या है, ये कोई रुकावट है? अगली बात जो है वो कॉन्विक्ट है जी, वो कोई कह रहा है अपनी ज़ुबान को काबू नहीं रखते जिन्होंने जुर्म किया है। ये किसी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है 2016 की? द अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ट्रायल कोर्ट इज नॉट कन्विक्शन, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल। एवरी पर्सन जिसके खिलाफ फैसला करती है ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट में जब वो जाता है तो आपके ख्याल में कीजिए ना सर, उनका मजबूत मुकदमा है, उनको रिलीफ मिलेगा अदालत से? जी मैं कहता हूँ मरीम नवाज आज इलेक्शन लड़ सकती हैं। आपको याद नहीं यूसुफ गिलानी का जो इलेक्शन हुआ था, ही वाज कन्विक्टेड इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, लेकिन चूंकि उसने अपील की हुई थी, हेंस ही वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। अब जरा ये मुख्तसर ये फरमा दें कि इन सब इरादों के साथ साथ क्या नए इलेक्शन जल्द कराने पर भी इत्तेफाक है या टर्म पूरी करनी है? क्योंकि खान साहब तो बार बार मुतालबा करें कि जल्द इलेक्शन करवाएं। वो तो अभी तक तो जी देखें, वो अभी तक तो कोई ऐसा हमारे पास इंडिकेशन नहीं है।